को प्रधानमंत्री ने माफ किया है। बोले हैं बच्चे भटक गए हैं, उन्हें राह दिखानी होगी, सजा नहीं सुधार पर जोर दिया। देश के लिए साथ चलने की अपील भी की। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, का रहीमन हरिको झटियो जो भृगुमारी लात। इसका अर्थ है कि क्षमा करना बड़ों की महानता है और गलती या उपद्रव करना छोटों की आदत। रहीम जी के इस दोहे पर चलते हुए पीएम मोदी ने बड़ा दल दिखाया और जंतर मंतर पर विवादित नारे लगाने वालों को माफ कर दिया। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ और अपनी दिवंगत मां के बारे में अपमानजनक शब्द सुने, लेकिन इसके बावजूद वे उन युवाओं को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में मौजूद गुस्से को वो समझते हैं, लेकिन अब समय सजा देने का नहीं बल्कि भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा अदालतों की सजा से स्थिति नहीं बदलेगी बल्कि उन्हें अपनाकर आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने दांत और जीभ का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे जीभ कट जाने पर हम दांत नहीं तोड़ देते, वैसे ये बच्चे भी हमारे अपने हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी गलतियों से सीखने, देश के विकास में भागीदार बनने और मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम टिप्पणियों के बीच क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के